सर कितने महीने पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट हो गए अगर हम एपीएफसी और ईओयू एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल बहुत बार दोस्तों आप लोग पूछते हैं। हमेशा हम लोग जनरल आंसर देते हैं कि सर अगर आप जनरली 1 साल पढ़िए, बट अगर 1 साल नहीं कर सकते तो 6 महीनों को तो बहुत अच्छी तरह कीजिए। अब दोस्तों जो टाइम हमारे पास बचा है, उन 6 महीनों में से कितने सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करें कि 2023 एग्जामिनेशन में एपीएफसी और ईओयू में कितने क्वेश्चन है जो कि पिछले 6 महीने में से हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहां पे आप एक टेबल देख सकते हैं मेरी बिहाइंड, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आपको। तो यहां पे मैंने लिखा है कि कितने मंथ्स पहले कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो मैंने यहां पे 6 मंथ्स का डाटा लिया है, बिकॉज फिजिबली 6 महीने आपको सबसे पहले टारगेट करने चाहिए। देखिए एपीएफसी में प्रीसीडिंग मंथ्स यानी कि 1 महीने पहले एक सवाल आया था, 2 महीने पहले कोई सवाल था, जबकि ईओयू में 2 महीने पहले से 2 सवाल पूछे गए हैं जो कि न्यूज टॉपिक्स आपके न्यूज में थे। फिर यहाँ पे 3rd मंथ से 1 क्वेश्चन पूछा गया, 4th मंथ से 1 क्वेश्चन पूछा गया एपीएफसी में, 5th मंथ में यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 मंथ से 1 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे दोनों ही एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और यहाँ पे आपके 7 सवाल आए थे जो कि करंट अफेयर से आए थे। अब अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ में 8 में से 3 सवाल ऐसे हैं जो कि 6 महीने से पहले पूछे गए। यहां पे भी 7 में से 3 सवाल ऐसे थे जो आपके 6 मंथ्स बियॉन्ड पूछे गए। तो यहां से आपको दोस्तों जो पता लगता है वो ये पता लगता है कि ऑलमोस्ट 50% जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं वो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। 50% थोड़ा सा ज्यादा ही है दोस्तों जो यहां से आपके क्वेश्चंस आप कैटर कर सकते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप वो स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 50% को पहले टारगेट करना है, ठीक है जी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ही एफर्ट देना है, तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि फिर आपको 1 साल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। बिकॉज यहां पे से अगर हम 3 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ 1 क्वेश्चन था एपीएफसी में जो 1 साल से बियॉन्ड हम कह सकते हैं पूछा गया, और यहां पे भी 1 सवाल ऐसा था जो कि बियॉन्ड 1 ईयर पूछा गया। बाकी यहां पे भी 2 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके विद इन 1 ईयर की रेंज में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब अगर आप 1 साल को टारगेट करते हैं तो यहां पे बहुत ज्यादा कोई आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। कि ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने पढ़े और अगर पिछले 6 महीने पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस का एडवांसमेंट है। अगेन मैं आपको गाइड यही करूंगा कि आप पहले इन 6 महीनों को अच्छी तरह से टारगेट कीजिए, और किसी जो 3 महीने वाले बच्चे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो यहाँ पे वो 3 महीने वाली स्ट्रेटेजी जो बैंकिंग में चलती है वो यहाँ पे हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया है दोस्तों किस तरह से आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में मंथ्स को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइस।